Hello everyone, welcome to Hollywood and welcome to a very new session. So in this session I'm going to share with you all my IBPS PO Pre scorecard. So जैसे कि आप सभी जानते हैं कि IBPS PO Pre का एग्ज़ाम लाइंड अप है एंड काफ़ी सारे आप में से ऐसे होंगे जो कि जानना चाहते होंगे स्कोर कार्ड के बारे में कि IBPS PO Pre का स्कोर कार्ड देख के आपको एक आइडिया लग जाता है कि किस तरह से आप पर्टिकुलर सेक्शन में कितना कितना गेन कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने IBPS PO का प्री का एग्ज़ाम जो था वो लास्ट ईयर ही दिया था, यानी कि इससे पहले जो भी एग्ज़ाम हुआ था वो दिया था मैंने। एंड मेरा जो स्कोर है वो कट ऑफ से जितना भी कट ऑफ गया था उससे +15 है। सो वही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एंड मैं आपको पर्टिकुलर सेक्शन वाइज आपको स्कोर बताऊँगी अपना एंड क्या कट ऑफ गया था, उससे मैंने इतना स्कोर कैसे किया, किस तरह से आप भी बहुत इजीली स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, स्कोर कार्ड देख करके आपको एक आइडिया लग जाता है कि अगर इस पर्टिकुलर पर्सन का इतना स्कोर आ रहा है तो हम भी इतना स्कोर इजीली कर सकते हैं। +15 कट ऑफ से लाना कोई ब्लंडर नहीं है। बट हाँ, आपको एक चीज़ दिमाग में अपनी रखनी पड़ेगी कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं IBPS PO प्री की, तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ आपको कट ऑफ क्लियर करना है। आई नो कट ऑफ क्लियर करते ही आपका हो जाएगा, बट आपको माइंड में ये नहीं रखना है। आपको ये माइंड में रखना है कि आप मैक्सिमम कितना स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब इट एंड हिट द बेल आइकन। सो विदाउट एनी फर्दर डिले मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना स्कोर कार्ड एंड यहाँ पे मैं आपको पर्टिकुलर सेक्शन वाइज अपनी स्ट्रैटेजी भी बताऊंगी कि किस तरह से मैंने इतना स्कोर कैसे किया और आप भी किस तरह से अपने तीनों ही सेक्शन को बैलेंस करके इतना स्कोर कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा। सो हियर इज़ माई स्कोर कार्ड। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपके 3 सेक्शंस होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी। तो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज है जो कि 30 मार्क्स का होता है, इसमें 11 गया था सेक्शनल कट ऑफ। तो सेक्शनल कट ऑफ आपको अपने माइंड में नहीं रखना है, आपको अपना बेस्ट देना है। सो सेक्शनल कट ऑफ 11 गया था, बट मेरा जो स्कोर था यहाँ पे वो था 22.25 एंड सेम विथ क्वांट्स। सो क्वांट्स में आपका 35 होता है आपका मैक्सिमम मार्क्स एंड यहाँ पे जो कट ऑफ गया था सेक्शन कट ऑफ दैट वाज 9.25 एंड मेरा जो स्कोर था वो 23.5 था। एंड रीजनिंग एबिलिटी में भी 35 होता है आपका मार्क्स स्कोर एंड यहाँ पे सेक्शन कट ऑफ गया था 8 एंड 27.75 था आपका मेरा जो था वो जो मेरा सेक्शनल स्कोर था। ठीक है, तो अब मैं आपसे पर्टिकुलर सेक्शन वाइज बात कर लेती हूँ। जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज आप देख रहे हैं, यहाँ पे मेरा स्कोर है 22.25 30 में से। सो मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छा स्कोर है, बट हाँ, अगर आपका 20+ आ रहा है इंग्लिश में, यानी कि यहाँ मैंने अगर 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, जहाँ तक मुझे याद है 25 to 26 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, और अगर मेरा स्कोर इतना आ रहा है तो आई थिंक इट्स गुड इनफ कि आपका 20+ अगर आता है इंग्लिश में तो ठीक है, इट्स नॉट बैड। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी बहुत अच्छा है, बट हाँ, कहीं ना कहीं आपको कुछ क्वेश्चंस तो छोड़ने ही पड़ते हैं। मैंने आपको बताया ही है प्रीवियस वीडियोस में किस तरह से आपको स्ट्रैटेजी अपनानी है और किस तरह से क्वेश्चंस को आपको लीव करना है। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं पर्टिकुलर सेक्शन वाइज स्ट्रैटेजी भी बनाऊँ आप सभी के लिए कि किस तरह पर्टिकुलर सेक्शन को आपको टारगेट करना है, कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस को आपको लीव करना है, जिससे आपका स्कोर जो है वो मतलब अफेक्ट ना हो, नेगेटिव मार्किंग ना हो, तो वो बताइएगा मुझे। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। सो ये रहा इंग्लिश लैंग्वेज का। देन क्वांट्स का बता दूँ आपको, बट हाँ, इंग्लिश के बारे में एक और चीज़ बता दूँ कि अगर आप इंग्लिश का अटेम्प्ट करते हैं तो आप एक चीज़ अपने माइंड में ज़रूर रखिएगा कि आपको किसी भी तरह का कोई तुक्का नहीं लगाना है, क्योंकि इंग्लिश ही ऐसा टॉपिक है इन तीनों में से जिसमें आप अपने गेसेस लगाते हैं। तो गेस बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा यहाँ पे कि अगर एक भी नेगेटिव मार्किंग होगी तो वो कहीं ना कहीं आपका स्कोर अफेक्ट कर देता है। एंड बहुत से लोग ऐसे होते हैं हिंदी मीडियम वाले जिनका इंग्लिश वीक होता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूँ IBPS PO का जो लेवल होता है, एग्ज़ाम लेवल होता है, उसमें क्या होता है कि 15 क्वेश्चंस आप इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। 15 क्वेश्चंस आपके ऐसे होंगे जो कि आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी गेस वर्क के। ठीक है, तो आप उन्हीं क्वेश्चंस को टारगेट कीजिए जो कि आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिससे आपको किसी भी तरह का नेगेटिव मार्किंग ना हो। क्योंकि यहाँ पे सेक्शन कट ऑफ भी है, और जो हिंदी मीडियम वाले होते हैं वो कहीं ना कहीं इसमें ही मार खा जाते हैं कि उनका जो सेक्शन कट ऑफ है वो क्लियर नहीं हो पाता, ओवरऑल भले ही क्लियर हो जाता हो। ठीक है, तो आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है। देन नेक्स्ट आपका आता है क्वांट सेक्शन। सो क्वांट्स का सेक्शन ऐसा होता है, जैसे कि मेरा स्कोर है 35 में से 23.5। मैं यहाँ पे खुद सेटिस्फाइड नहीं हूँ अपने स्कोर से, बट इट्स फाइन, क्योंकि IBPS PO का जो एग्ज़ाम आया था वो मेरी जो शिफ्ट थी उसमें डिफ़िकल्ट था थोड़ा। उसमें क्या था, कुछ क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट थे आपके अर्थमेटिक पोर्शन के, अर्थमेटिक पोर्शन ज़्यादा आ गया था। तो इट्स फाइन, 23.5 अगर है तो कोई बहुत बुरा स्कोर भी नहीं है।
एंड अगर मेरा ओवरऑल स्कोर 73.5 बन रहा है, +15 हो रहा है, तो आई एम सेटिस्फाइड। ठीक है, तो क्वांट सेक्शन ऐसा होता है जहाँ पे आपको गेस वर्क तो कोई करना ही नहीं होता है। जैसे कि आप जानते ही होंगे, आप अगर आप अपने स्कूल टाइम पे भी रहें, तो अगर आपका क्वेश्चन सही है तो आपका आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, वहीं यहाँ पे है कि अगर आपका क्वेश्चन आपने सही से सॉल्व किया है तो आपको ऑप्शंस में आपका आंसर दिख जाएगा, वरना नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे कोई गेस वर्क नहीं चलता कि हाँ ये हो सकता है या नहीं हो सकता। जो आप करेंगे 100% एक्यूरेसी के साथ ही करेंगे। द नेक्स्ट आपका आता है रीजनिंग एबिलिटी। सो रीजनिंग एबिलिटी में क्या है आपका कि 35 मार्क्स का होता है, एंड यहाँ पे मेरा स्कोर रहा है 27.75। एंड जहाँ तक मुझे याद है कि मैंने 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, तो मैं ये कहूँगी कि 35 में से अगर 27.75 आ रहे हैं तो ठीक है, इट्स नॉट बैड। इतना तो आ रहा है तो इट्स फाइन। बट ये नहीं कह सकते कि अगर आप चाहें तो आप 35 में से 31, 32, 33 अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट अगर आप 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं विद 90 to 95% एक्यूरेसी, तो इट्स फाइन, कोई भी बुरी चीज़ नहीं है। यहाँ पे आप वहीं गेस कर सकते हैं कि 30 में से मेरा 90 to 92% एक्यूरेसी रहा था, तभी 27.75 आया। तो वहीं आपको चीज़ ध्यान रखनी है कि रीजनिंग एबिलिटी भी ऐसा सेक्शन है जिसमें आपको कोई गेस वर्क नहीं वर्क करता। अगर आपका पजल बना है ठीक, तो वो आपका आंसर्स में आपको समझ में आ जाएगा, ऑप्शंस में आपको समझ में आ जाएगा। अगर ठीक नहीं बना है तो आपके ऑप्शंस मैच नहीं करेंगे। 2-3 मैच कर गए तो चौथा 5वां नहीं मैच करेगा, ऐसा होता ही है पजल में, आपका यही होता है। एंड 4 से 5 पजल्स आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो 4 पजल यानी कि 20 मार्क्स तो आपके यहीं पे हो गए, और आपके बाकी मिसलेनियस और बाकी चीज़ें हो जाती हैं तो उसमें आप पे कवर हो जाते हैं। तो अगर 35 में से 25 प्लस ला रहे हैं तो इट्स फाइन, अच्छा स्कोर है आपका। ये मैंने तीनों सेक्शंस के बारे में डिस्कस कर लिया। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो मेरा कट ऑफ गया था मेरे टाइम पे, तो दैट वाज 58.75, एंड इतना ही अप्रॉक्स रहता है। लास्ट ईयर भी इतना ही था, 58 समथिंग था, 56 समथिंग था। तो 58.75 अगर स्कोर है और मेरा 73.5 आ रहा है तो इट्स गुड इनफ कि +15 +14 है अगर कट ऑफ से, तो ठीक है। ठीक है, तो आपको भी इसी चीज़ का ध्यान रखना है। देखिए, अपने माइंड में एक टारगेट सेट कर लीजिए कि आपको उन सेक्शंस को टारगेट करना है जिसमें अगर आप कहीं ना कहीं इंग्लिश में लैग कर रहे हैं तो आपको बाकी के दोनों सेक्शंस को बहुत अच्छा करना है। बट अगर आपके तीनों ही सेक्शंस अच्छे हैं तो आपको तीनों ही सेक्शंस को अच्छे से टारगेट करना है। आप एक टारगेट सेट कीजिए 25 25 25 का। बट अगर जैसे कि आप जानते हैं कि इंग्लिश में 25 लाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो अगर उसमें 2-3 नंबर कम हो जाता है तो बाकी आप दोनों सेक्शंस में बैलेंस कर लीजिए। 25 25 25 का मतलब क्या हुआ, 75 मार्क्स। तो मैंने इसी तरह से टारगेट किया था कि अगर किसी सेक्शन में कम हो रहा है तो दूसरा तीसरा सेक्शन उसको बैलेंस कर ले। तो यहाँ पे स्कोर मेरा 73.5 आ गया। तो इसी चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आपको एक स्ट्रैटेजी बना के चलना है। अगर आप पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी चाहते हैं कि पर्टिकुलर सेक्शन को कैसे हिट करना है, हमको किस तरह से टारगेट करना है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू ऑल विद द सेक्शनल स्ट्रैटेजी। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। तो यही आपको दिमाग में रखना है कि अगर +14 15 कट ऑफ से लाना डिफ़िकल्ट नहीं होता है। देखिए, आप अगर एग्ज़ाम हॉल से बाहर आ रहे हैं तो आपके एक माइंड में एक तुरंत क्लियर हो जाना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन यहाँ पे होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो जब मैं अपना एग्ज़ाम हॉल से दे के आई थी तो मैंने 70 to 75 अटेम्प्ट्स किए थे, एंड मुझे क्लियर था कि हाँ, मेरा सिलेक्शन इतने में हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आपको भी उसी चीज़ का ध्यान रखना है। 75, हाँ, ऐसे ही अटेम्प्ट्स थे मेरे, ठीक है। तो आपको भी उसी चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आप खुद से सेटिस्फाई होने चाहिए कि हाँ, मैंने एग्ज़ाम अच्छा दिया है और मैं इजीली क्लियर कर सकता हूँ, ठीक है। तो वही चीज़ आपको ध्यान देनी है। यही मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप एग्ज़ाम देने जाएँ तो फुल प्रिपेयर्ड होके जाइए, पर्टिकुलर सेक्शन वाइज स्ट्रैटेजी देके जाइए, और हाँ, मॉक्स ज़रूर दीजिए। उसमें किसी भी तरह की लापरवाही मत कीजिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है। सो यही शेयर करना था आपके साथ में। स्कोर कार्ड के साथ साथ मैंने आपको पर्टिकुलर सेक्शन को किस तरह से आपको टारगेट करना है, किस तरह से आपको अपना माइंडसेट बनाना है एग्जाम देने से पहले, वो सब कुछ मैंने आप सबके साथ शेयर कर दिया। तो आई होप ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा, क्योंकि मैंने काफ़ी चीज़ें कवर करी हैं इसमें। एंड अगर आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर सेक्शन वाइज स्ट्रैटेजी मैं आपके लिए लेके आऊँ कि पर्टिकुलर सेक्शन को कैसे हिट करना है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आई होप ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। सो अगर ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा है देन डू लाइक द सेशन, शेयर कीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में। एंड अगर अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब इट एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।